ये जो 9 रातें हैं दोस्तों, ये जो 9 रातें हैं जिसको हम लोग नवरात्रियां कह करके पुकारते हैं, इनका उद्देश्य यही है कि इन 9 रातों में इंसान जाग जाए। मैं उस जागने की बात नहीं कर रहा जो कई लोग जगरातों के नाम से करते हैं और रात भर ढोल पीटते हैं, दूसरों की नींद भी खराब करते हैं। उस जागने की बात नहीं कर रहा। रात में जागने का काम तो चोर भी कर लेता है, रात में जागने का काम तो डाकू भी कर लेते हैं, रात में जागने का काम तो चौकीदार भी कर लेता है। दोस्तों, रात में जागने का उद्देश्य साधना नहीं है, जीवन में जागने का नाम साधना है। जो रात में जागते हैं वो तो चोर बन जाते हैं, और जो जीवन में जागते हैं वो बुद्ध बन जाते हैं, गुरुदेव बन जाते हैं, विवेकानंद बन जाते हैं। हमारे अंदर वो बोध आ जाए समय रहते कि ये मनुष्य का जीवन मिला क्यों है, करना क्या है, तो फिर आदमी के जीवन की यात्रा सुगम हो जाती है, सफल हो जाती है। उस जागने का नाम नवरात्रि साधना है। हम लोग सामान्य जीवन में 2 तरह के समयों को देखते हैं। एक तो वो समय है जिसको हम सामान्य कहते हैं, हम सुबह उठे, ब्रश किया, दाढ़ी बनाई, अपने काम पर गए, काम से वापस आए, सब्जी खरीदी, खाना खाया, सो गए, टीवी देखा, ये क्या है, सामान्य समय। पर यदि असामान्य समय हो, भूकंप आ जाए, युद्ध आ जाए, कहीं पर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, तो आदमी सामान्य जीवन के नियमों का पालन नहीं करता है। भूकंप आ गया है और आग लग गई और हम कहे नहीं, हम तो फ्राइडे को मॉल में शॉपिंग के लिए जाते थे, हम तो मॉल में शॉपिंग के लिए जाएंगे, तब कोई नहीं जाएगा। तब आदमी सिनेमा देखने के लिए नहीं जाएगा, तब बाकी काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि असामान्य समय हमसे ये मांग करते हैं कि हम असामान्य पुरुषार्थ को करें। जो हमारे नित्य के कर्म हैं उनको परिमार्जित करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए नित्य की पूजा होती है। पर जो नवरात्रि के अनुष्ठान की पूजा है वो असामान्य समय की असामान्य पूजा है, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर जो कर्म हम लोगों ने एकत्रित कर लिए हैं, उन 6 महीनों के कर्मों को शुद्ध करने के लिए नवरात्रि की व्यवस्था बनाई जाती है। और जब हम एक असाधारण पुरुषार्थ को करते हैं, जब करने के पीछे का उद्देश्य असामान्य है, असाधारण है, तो उस समय में जिस ऊर्जा को जन्म दिया जाता है वो भी असाधारण होती है। और असाधारण ऊर्जा को जन्म देने के लिए व्यक्ति को असाधारण शक्ति को पुकारना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग माँ गायत्री को पुकारते हैं। सामान्य समय में व्यक्ति सामान्य कर्मों के निराकरण के लिए किसी को भी पुकार सकता है। आदमी के घर में छोटी मोटी तकलीफ आ जाए, हमारे को तत्काल का टिकट बनवाना होगा तो प्रधानमंत्री को थोड़ी फोन करते हैं कि तत्काल का टिकट बनवाना है, जरा प्रधानमंत्री से कहें कि हमारा टिकट बनवा दें। वो काम तो आपका ट्रेवल एजेंट कर देगा। पर यदि राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाए तो आदमी प्रधानमंत्री को याद करता है। वैसे ही सामान्य समय में कोई दिक्कत आ जाए तो सामान्य की पूजा से काम चल जाता है, पर जब असामान्य पुरुषार्थ को करना हो तो आप उस शक्ति को पुकारते हैं जिसने पूरे विश्व ब्रह्मांड को जन्म दिया। उसके अतिरिक्त आप किसी और को पुकार नहीं सकते।